मैं लीगल नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अनलीगल रह रहा हूँ। अगर लीगल में होता, जिस तरह मेरे साथ इतना बड़ा मसला बना, तो मैंने उसी दिन आ जाना था फ्लाइट में टिकट करवा के। मैं भाई तो लीगल नहीं हूँ, अनलीगल रह रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं बड़ी जगह पे, लेकिन रिजेक्ट हुए जा रहे हैं। अब एक जगह पे जमा करवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुजरात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 5 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए और उनकी जो मौत की वजह बनी वो उनके इस कमरे के अंदर जलाया गया कोयले थे, उसका धुआं था और उसकी घुटन की वजह से ये 4 बच्चे जो कि सगे बहन भाई थे और साथ में उनका एक कज़न था, मजमूई तौर पे 5 बच्चे जो हैं वो इस केस के अंदर इस साने के अंदर जो है वो मौत की आगोश में चले गए। इसका ज़िम्मेदार जो है वो माँ को ठहराया जाता रहा और इसके साथ-साथ उसके बाप को भी हमारी जो अवाम है उन्होंने नहीं बख्शा, क्योंकि वो अपने बच्चों के तदफीन के मौका पर मौजूद नहीं था, वो मुल्क से बाहर है, लेकिन वो मजबूर बाप जो है वो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सका और अपने बच्चों की तदफीन में जो है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो कौम है वो किसी भी मौके को जो है वो जाने नहीं देती और इस मौके को भी उनके ऊपर जो है वो बातें करना शुरू कर दी कि वो कितना लापरवाह है, वो बच्चों की मौत पर नहीं आया, उसको जो है वो दुख नहीं है। आप किसी की दुख का जो है वो उस तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि आप खुद उस कुर्ब से ना गुजरें। अल्लाह ना करे किसी को औलाद का दुख जो है आए और ये औलाद जो है वो 4-4 सगे उनके जो बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए। आप उस बाप के ऊपर जो है वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको जो है वो परवाह नहीं है। उस माँ के ऊपर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी गफलत की वजह से गलती हुई, एक गलती हुई उनसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चों की मौत चाहते थे। और वो बाप जो वहाँ पर बच्चों के रिस्क के लिए पहुंचा हुआ है वो किस कदर अजियत में होगा, किस कदर वो तकलीफ में होगा, जिस कदर वो परेशान है, उसकी सिचुएशन को कोई भी बंदा पहुंच ही नहीं सकता। आप उस दुख तक पहुंच ही नहीं सकते जिससे वो बंदा जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पे शफीक अहमद जो कि इन बदकिस्मत बच्चों का बाप था। उनसे उनका जो है वो एक वॉइस नोट सामने आया है जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने अपनी जो है अपनी सूरत हाल से आगाह किया है कि वो किस लिए पाकिस्तान में नहीं आए और एक बात को जो है वो जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है उसके इसके लिए कि उसके बच्चे जो है वो मर चुके हैं और वो उनकी तदफीन के मौका पर क्यों नहीं आया। ऐसे तमाम लोग जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस बात को लेके, उसके दुख को लेके उनको जो है वो मजाक बना रहे हैं कि वो पहुंचा क्यों नहीं, उन सब के लिए जो है वो एक जोरदार तमाचा जो है एक तरह से उसने दिया है। और ये आप सबसे पहले ये वॉइस नोट सुने जिसपे शफीक अहमद जो है उसने एक बातचीत की है, फिर इसके ऊपर जो है वो मजीद बात करेंगे। तो एक तरह से मैं यार, मैं लीगल नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अनलीगल रह रहा हूँ। अगर लीगल में होता, जिस तरह मेरे साथ इतना बड़ा मसला बना, तो मैंने उसी दिन आ जाना था फ्लाइट में टिकट करवा के। मैं भाई तो लीगल नहीं हूँ, अनलीगल रह रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं बड़ी जगह पे, लेकिन रिजेक्ट हुए जा रहे हैं। अब एक जगह पे जमा करवाए हैं, उन्होंने मुझे 25-26 तारीख का बोला, लेकिन यहाँ पे तो एक एक मिनट, एक एक पल मेरे लिए मौत नजर आ रहा है मुझे अपनी। मैं तो यही सोच रहा हूँ, यहाँ पर मुझे खैर ऑफिस से पहुंचा दे कि यहाँ पे मेरी डेथ ना हो जाए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं, पता नहीं प्यो को कोई पता नहीं लगा, प्यो इस तरह में प्यो नहीं आ रहा, प्यो ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ प्यो ਇੰਜ ਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, 100 ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ੀਅਤ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਾਕੀ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बड़ी अल्लाह दे घर उम्मीद मायूस नहीं असी हो रहे अल्लाह दे घर, लेकिन समझाने अपने दिल नूं बहुत पिया, लेकिन की कर सकते हैं भाई। जी तो नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने देखी, ये उन बच्चों के बाप की गुफ्तगू है जो कि इस वक्त दियारे गैर में पल पल जो है वो मर रहा है बेचारा। और उसका ये कहना है कि उसकी जो बीवी है
वो इस वक्त आईसीयू में मौजूद है और उसकी जो है वो हालत तशवीशनाक है, और वो बेचारा उधर इलीगल तरीके से रह रहा था। वो वहाँ पे अपने बच्चों के रिस्क के लिए गैर कानूनी तौर पे वहाँ पर जो है वो रहाइश पजीर था। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि आपको किस तरह के दस्तावेजात चाहिए होते हैं आमदोरफ्त के लिए। तो ये बेचारा उन कागजात की वजह से वहाँ पे फंसा हुआ है। एक दो जगह पे उसने कहा कि उसने उसको जमा करवाया, लेकिन उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, और किसी भी तरीके से ये उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका कि वो अपने बच्चों के जनाजे के मौका पर जो है वो पहुंच सके। अभी भी उसने बताया कि 25-26 तक जो है वो कहा यह जा रहा है कि वो पहुंच जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे बड़ा परेशान है। वो ये कह रहा है कि वो बस खैर आफियत से अल्लाह उसको जो है वो पाकिस्तान पहुंचा दे, ताकि कहीं ये ना हो जाए कि वो उसको वहाँ पर ही मौत आ जाए। वो इस कदर बंदा वहाँ पे परेशान की हालत के अंदर है, और यहाँ पर लोग जो है वो उसके ऊपर तरह तरह से बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना जो है वो कंटेंट बनाने के लिए, अपना उसके ऊपर चंद व्यूज के लिए एक बाप की इस वक्त जो सिचुएशन है उसके साथ खेल रहे हैं, और उसको ये बताना पड़ रहा है कि मीडिया के ऊपर जिस तरीके से बातें की जा रही है वो बिल्कुल जितने मुंह उतनी बातें हैं, किसी के मुंह को पकड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा मीडिया के ऊपर भी इस तरीके से सारी बातें बताई जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मीडिया के ऊपर आ रहा है कि इसके बाप को परवाह नहीं है और उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, तो उसे तमाम तर खबर जो है वो पहुंच चुकी थी। मगर क्योंकि वो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, और अगर वो इस तरीके से सामने आता है तो हो सकता है कि उसे वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाए, वहाँ पर उसको जो है वो मजीद सजा दी जाए, इसकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा जो है वो दुखों में चली जाए। तो इसने पाकिस्तान की जो एम्बेसी है मलेशिया से, उससे भी इल्तजा की है कि भाई मेरी मदद करें, मुझे जो है वो वापस पाकिस्तान भेजे। जब बच्चे ही नहीं रहे तो फिर दियारे गैर के अंदर अपने आप को इस तरीके से क्यों जो है वो ज़लील ख्वार करना है। लेकिन यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि जो कि सिर्फ वहाँ पर बैठे हुए अपने व्यूज़ के लिए इस बाप के ऊपर जो है वो कीचड़ उठा रहे थे कि वो पहुँचा क्यों नहीं है, और किस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए उसको प्यार नहीं है, वो उसको परवाह नहीं है। तो उसने अब खुल के ये बता दिया है कि वो बेचारा उधर जो है वो फंसा पड़ा है, और चाहते हुए भी वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रैवल करना ही करना है, तो उसके लिए जो है वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही जो है वो पाकिस्तान आ सकेगा। तो इस दुआ के साथ कि हमें जो है अगर किसी का दुख जो है वो बांट नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो उसके दुख को मज़ीद जो है वो ज़्यादा भी ना किया करें, ताकि आपके अल्फाज जो हैं, आपकी वीडियोस जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। वो जब भी इसको देखेगा, वो जब भी अपने बच्चों के बारे में सोचेगा और आप लोगों की इस तरह की वीडियोस को देखेगा, तो डेफिनेटली उसको जो है वो ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी कि वो किस तरह से, कौन बाप के चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो अच्छी ज़िंदगी ना गुजारे। कौन ये चाहता है कि अगर अल्लाह ना करे उनकी मौत वाक़या हो जाती है तो उनको अपने हाथों से तदफीन ना करे। तो बहुत सारी मजबूरियों के बाद इंसान जो है वो इस नहज के ऊपर वो बेचारा पहुंचा हुआ है कि वो किसी भी तरह के जो है वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा, और वो पल पल जैसा उसने कहा कि वो मर रहा है, एक एक सेकंड उसके लिए जो है वो मुश्किल से गुजर रहा है। तो उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उससे भी गुजारिश है कि इस मामले को खुद से देखें और इस बंदे के लिए जो है वो इंतज़ाम करें, ताकि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ सके और अपना कम अज़ कम अपनी बीवी को है वो संभाल सके। जिस मुश्किल के अंदर वो है, इस मुश्किल के अंदर इन दोनों के अलावा कोई भी इस वक्त उनके दुख में जो है वो शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।